नमस्कार, आप देख रहे हैं डीटीवी भारत और मैं हूं आपके साथ निर्भय किशोर। बिहार में 2 सीटों पर हुए उपचुनाव, कांग्रेस को जिस तरीके से मिले हार, लेकिन कांग्रेस तैयारियों में जुट गई है। और ऐसे में अब आरोप प्रत्यारोप का दौर नहीं, बल्कि लोगों को चेतावनी दी जा रही है। लोगों को समझाने की कांग्रेस की तरफ से कोशिश हो रही है कि आप अब आगे क्या करें। दरअसल 2 सीटों पर हुए उपचुनाव, एक तारापुर और दूसरा कुशेश्वर स्थान, दोनों ही सीटों पर कांग्रेस की बड़े ही बुरी स्थिति रही। इन दोनों सीटों पर कांग्रेस को चौथा स्थान मिला, बल्कि हद तो तब हो गई जब हाल ही में मिली एक नए सिंबल के साथ लड़ने वाले दिवंगत नेता रामविलास पासवान के बेटे चिराग पासवान ने बेहतर परफॉर्मेंस किया और सबसे पुरानी पार्टी को भी उन्होंने मात दी, उसके ऊपर रहे। चौथे स्थान पर कांग्रेस रही, लेकिन कांग्रेस को बखूबी पहले से ये पता था कि शायद हालात ऐसे ही होंगे। और ऐसे में अब कांग्रेस के तरफ से ये बातें कही जा रही है कि वो कभी भी अब राजद के साथ नहीं आएंगे। दरअसल चुनाव से पहले महागठबंधन में कांग्रेस और राजद एक साथ थे, लेकिन दोनों सीटों पर जब बात नहीं बनी, क्योंकि कांग्रेस ने कुशेश्वर स्थान की सीट अपने पाले में मांगा था, बात नहीं बनी तो दोनों में दरार हो गया और दरार के बाद अब आरोप और प्रत्यारोप का दौर जारी है। ऐसे में कांग्रेस प्रवक्ता असित नाथ तिवारी ने कहा है कि वो किसी भी कीमत में अब राजद के साथ नहीं जाएंगे और जाने तो दूर की बात है, सोचा भी नहीं जा रहा है। बल्कि बिहार में अगली बार होने वाले लोकसभा चुनाव की तैयारी शुरू कर दी गई है। 40 के 40 सीटों पर कांग्रेस अपने प्रत्याशी उतारने की तैयारी में है और ये तैयारी पहले से भी दिख गई थी। कांग्रेस ने युवा चेहरे के रूप में कन्हैया को एक नई जिम्मेदारी दी। ऐसे में कांग्रेस प्रवक्ता ने क्या कुछ कहा, वो सुनते हैं। राष्ट्रीय जनता दल के साथ अब कांग्रेस का गठबंधन संभव ही नहीं है। इस पर कोई किसी तरह का विचार ही नहीं किया जा रहा है। हम अगले लोकसभा चुनाव की तैयारियों में जुट गए हैं। हम 40 लोकसभा पर अपने उम्मीदवार उतारने जा रहे हैं, इसलिए अब गठबंधन का सवाल पैदा नहीं होता। हाँ, कांग्रेस के इस फैसले से राजद खेमे में बेचैनी है और राजद के लोग ये भ्रम फैला रहे हैं कि हाँ, कांग्रेस और राजद का दोबारा गठबंधन होगा। इस भ्रम जाल में नहीं पड़ना है। यही भ्रम फैलाकर लालू प्रसाद ने तारापुर और कुशेश्वर स्थान में कांग्रेस का बड़ा नुकसान किया है। इसलिए हम लोगों से आग्रह कर रहे हैं कि लालू जी की बात पर भरोसा मत कीजिए। तो सुना आपने किस तरीके से, और खासकर इसमें लालू प्रसाद यादव पर कांग्रेस ने इस बार गंभीर आरोप लगाए हैं। वहीं लालू प्रसाद यादव, जिन्हें बिहार में राजनीति का भीष्म पितामह कहा जाता है, वो भ्रम फैलाकर के कांग्रेस की इस स्थिति के कारण बने। ये कांग्रेस कह रही है। कांग्रेस ने कहा कि लालू प्रसाद यादव ने भ्रम फैलाकर कांग्रेस को इतनी बुरी स्थिति में ला दिया है। यही कारण है कि अब कांग्रेस और राजद एक साथ नहीं आएंगे। हालांकि ये तो वक्त बताएगा। सरकार बनाने की अगर ज़रूरत पड़ी तो ये कहा जा रहा है कि अगर सरकार बनाने की ज़रूरत पड़ गई तो कांग्रेस और राजद एक साथ हो जाएंगे। लेकिन क्या सच में कांग्रेस आगे भी एक साथ नहीं होगी, ये तो वक्त बताएगा। फिलहाल इतना ही। नमस्कार।